Students, today I discuss about development of fruits. After fertilization, ovary develops in the form of fruits. फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी का डेवलपमेंट फ्रूट के रूप में हो जाता है. ओवरी इज चेंज इनटू फ्रूट्स, बट द इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन सिंथेसाइज इन द ओव्यूल एंड ओवरी द वॉल ऑफ द ओवरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू पेरिकार्प. ग्रोथ हार्मोन्स के आपस में सिंथेसाइड होने के फलस्वरूप जो ग्रोथ हार्मोन्स क्या होते हैं, जैसे जिबरेलिस होता है, ऑक्सीजन्स होते हैं, वह प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स जो कि ओवियस एंड ओवरी में प्रेजेंट रहते हैं, वह आपस में सिंथेसाइड होकर के ओवरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू पेरिकार्प. ओवरी जो वाल है, ओवरी का वाल किस के रूप में चेंज हो जाता है? पेरिकार्प के रूप में चेंज हो जाता है. फ्रूट्स फॉर्म फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स. जब फ्रूट का फॉर्मेशन ओवरी से हो रहा होता है तो उस फ्रूट को हम ट्रू फ्रूट कहते हैं. इन सम प्लांट्स फ्रूट इज फॉर्म not only from the ovary, but with this fruit is formed by calyx, corolla and thalamus. Such fruit are called fast fruits. ऐसे प्लांट्स जब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें कि फ्रूट का फॉर्मेशन केवल ओवरी से नहीं, ओवरी के साथ साथ कैलिस, कोरोला एंड थैलामस जो कि फ्लावरिंग पार्ट्स है, कैलिस, कोरोला एंड थैलामस फ्लावर पार्ट्स हैं, उस फ्लावर पार्ट्स के आपस में कॉम्बिनेशन से पूरी तरह से एक साथ मिल करके जब फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तो इसे फास्ट फ्रूट कहा जाता है. एग्जाम्पल में जैसे कि एप्पल इज़ द फास्ट फ्रूट. समटाइम्स विदाउट फर्टिलाइजेशन द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट्स. सच फ्रूट्स आर नोन एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स. कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें कि ओवरी के अंदर न्यूक्लियस के साथ न्यूक्लियस का फर्टिलाइज हुए बिना ही यदि फ्रूट के रूप में ओवरी चेंज हो जा रहा है, ओवरी किस में चेंज हो रहा है कि बिना फर्टिलाइज हुए ही ओवरी फ्रूट्स में चेंज हो जा रहा है, तो उस फ्रूट्स को पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहा जाता है. इट मीन्स फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट इन द केस ऑफ द पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स. पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. ओवरी डायरेक्ट डेवलप किस में डेवलप हो जाता है? फ्रूट्स के रूप में डेवलप हो जाता है. दैट फ्रूट इज नोन एज पार्थिनोकार्पी. एग्जाम्पल्स में बनाना, ग्रेप्स एंड पपाया. तो कुछ ऐसे प्लांट हैं जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि बनाना, ग्रेप्स एंड पपाया प्लांट्स में क्या होता है? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स पाए जाते हैं. और इस प्रोसेस से यदि कहा जाए तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट पाए जाते हैं. तो जिस प्रोसेस से पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स फॉर्म करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पार्थिनोकार्पी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? पार्थिनोकार्पी. एग्जाम्पल में बनाना, ग्रेप्स एंड पपाया. इन सब में क्या होता है आप देख सकते हो कि बनाना, ग्रेप्स एंड पपाया, अब जब पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं तो इस फ्रूट्स के अंदर क्या होता है? सीड नहीं पाए जाते हैं. क्या नहीं पाए जाते हैं? सीड नहीं पाए जाते हैं. सीड आर नॉट फॉर्म्ड इन द सच फ्रूट्स. क्या होते हैं? जब पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स की भी एक विशेषता होती है कि उस फ्रूट्स के अंदर सीड नहीं पाए जाते हैं. कभी आप देख सकते हैं कि बनाना में बिल्कुल ही सीड नहीं पाया जाता है. उसी तरह से ग्रेप्स में भी सीड नहीं पाया जाता है. और पपाया में भी कुछ ऐसे होते हैं पपाया जिसमें कि सीड नहीं पाया जाता है. तो कुछ में तो पाया जाता है जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें तो पाया जा सकता है. लेकिन पपाया के कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें कि फ्रूट्स के अंदर सीड, पपाया के फ्रूट्स के अंदर सीड नहीं डेवलप होता, नहीं पाया जाता है, क्योंकि उस केस में क्या होता है? पार्थिनोकार्पिक प्रोसेस से ही पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स का डेवलपमेंट हो जाता है. सीड और पार्थिनोकार्पी may be induced by the spring growth hormones ऑक्सीजन एंड जिबरेलिन्स. कहा जाता है पार्थिनोकार्पिक को कम किया जा सकता है, इंड्यूस. पार्थिनोकार्पिक को कैसे हम
कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं पार्थेनों कार्पेट को। मे बी इंड्यूस्ड स्प्रिंग ग्रोथ हार्मोन्स को हम स्प्रे करके पार्थेनों कार्पेट फ्रूट्स को डेवलप किया जाता है। इट मीन्स ऑक्सिन एंड जिबरेलिन जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं उसको हम यदि स्टिग्मा पर, फ्लावर के स्टिग्मा पर छोड़ दें या स्प्रिंग कर दें तो क्या होता है, उससे पार्थेनों कार्पिक इंड्यूस्ड हो जाता है, पार्थेनों कार्पिक इंड्यूस्ड हो जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, नेक्स्ट टॉपिक है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इन द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल में क्या होता है, एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल में 2 फेज होते हैं। 2 फेज है। फर्स्ट फेज इज स्पोरोफाइट, जिसको स्पोरोफाइट में क्या होता है, डायप्लॉइड फेज किया जाता है। डायप्लॉइड मीन्स आप लोग समझ सकते हो कि डायप्लॉइड क्या होता है, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और हैप्लॉइड जो होता है सिंगल न्यूक्लियस होता है उसमें। तो डायप्लॉइड फेज होते हैं, स्पोरोफिटिक फेज होता है एंजियोस्पर्म में। फर्स्ट फेज इज द स्पोरोफिटिक डायप्लॉइड फेज एंड सेकेंड वन इज द गेमेटोफाइट हैप्लॉइड फेज। गेमेटोफाइट हैप्लॉइड फेज अल्टरनेट ईच अदर, क्या होता है, यह अल्टरनेट एक दूसरे सीक्वेंस में आते रहते हैं। स्पोरोफिटिक आया, उसके बाद गेमेटोफिटिक जनरेशन होगा, तो गेमेटोफिटिक के बाद स्पोरोफिटिक जनरेशन होगा। ये अल्टरनेट एक दूसरे के यह कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। स्पोरोफिटिक फेज इज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। स्पोरोफिटिक क्या होता है, लंबे समय तक चलता है। मीन्स डायप्लॉइड केस में होता है इसलिए लंबे समय तक चलता है। फ्रॉम द क्या होता है कि इसका ड्यूरेशन जो टाइम होता है लॉन्ग होता है और डोमिनेंट फेज के रूप में जाना जाता है। डोमिनेंट मीन्स क्या होता है, प्रभावी रूप में यह देखा जाता है। स्पोरोफाइट एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो स्पोरोफिटिक फेज होते हैं वह लॉन्ग ड्यूरेशन होते हैं और डोमिनेंट फेज के रूप में जाने जाते हैं। मीन्स प्रभावी फेज उसको माना जाता है। दिस फेज डेवलप्स फ्रॉम द जाइगोट्स, और यह फेज क्या होता है, जाइगोट से डेवलप होता है। जाइगोट कैसे होता है, मेल न्यूक्लियस एंड फीमेल न्यूक्लियस, मेल गेमेट्स एंड फीमेल न्यूक्लियस जब आपस में फर्टिलाइज होते हैं तो इससे जाइगोट फॉर्म करता है। जाइगोट क्या होता है, डायप्लॉइड नेचर होता है। तो डायप्लॉइड नेचर होने के कारण में डबल न्यूक्लिएटेड होता है। एक मेल गेमेट्स का न्यूक्लियस और फीमेल गेमेट्स का न्यूक्लियस दोनों आपस में कंबाइंस होकर के फ्यूज होकर के जाइगोट का डेवलपमेंट करते हैं। क्योंकि जाइगोट से इसका डेवलपमेंट होता है इस फेज का, इसलिए यह क्या होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, लंबे समय तक चलता है। एंड रिमेन्स डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, और इससे क्या होता है कि यह रूट, स्टेम एंड लीव में आपस में डिफ्रेंशिएट करता है। क्या होता है, जैसे जाइगोट होता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा तो प्लूम्यूल्स एंड रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, रेडिकल रूट का फॉर्मेशन करेगा, प्लूम्यूल्स क्या होगा, शूट का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से रूट एंड शूट मीन्स स्टेम्स एंड लीव्स का डेवलपमेंट हो जाता है। आफ्टर वेजिटेटिव ग्रोथ है, वेजिटेटिव ग्रोथ के होने के बाद, वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब क्या है, रूट, स्टेम एंड लीव्स का जब ग्रोथ होने लगता है, ये वेजिटेटिव ग्रोथ है, इसको वेजिटेटिव ग्रोथ कहते हैं। तो रूट, स्टेम एंड लीव का जब ग्रोथ हो जाता है तो रिप्रोडक्शन फेज इज इनिशिएटेड। तो क्या हो जाता है, और रिप्रोडक्शन फेज जो होता है इट मीन्स क्या है, स्पोरोफिटिक फेज है। रिप्रोडक्शन फेज मतलब स्पोरोफिटिक फेज क्या होता है, वह इनिशिएशन क्या करता है, इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में इनिशिएटिव रूप में पहल करता है कि वह आगे की तरफ और प्लांट ग्रोथ कर सके, पहल करता है। मीन्स वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए वह क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज हेल्पफुल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय द फ्लावर्स इन दीज प्लांट्स। जो इंजिस्टोरियल प्लांट्स होते हैं उस प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, कैसे कैरिड करता है, फ्लावर्स इन द दीज प्लांट्स का जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के जो फ्लावरिंग पार्ट्स होते हैं उसी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, जैसा आप लोग जानते हो। तो स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन ए फ्लावर। जैसे आप सभी लोग जानते हो कि किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट के फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होता है,
स्टेमेन होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होता है? स्टेमेन होता है, और उसी स्टेमेन के एंथर पार्ट से क्या निकलता है? पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं। तो यह स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन फ्लावर। फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? स्टेमेन होता है। माइक्रोस्पोर और फाउंड बाय मियोसिस इन द पॉलन सेक्स ऑफ द स्टेमेन। क्या होता है? जैसे ही स्टेमेन के पॉलन सेक, स्टेमेन के पॉलन सेक क्या है? एंथर में, लोब में होते हैं ना, और लोब में होते हैं अंदर की तरफ। पॉलन सेक मीन्स जो पॉलन ग्रेन्स का चैम्बर है उसे कहते हैं पॉलन सेक। तो पॉलन सेक की जो मियासिस डिवीजन के फलस्वरूप क्या फॉर्मेशन होता है? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोर इट मीन्स क्या है? पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो यह प्रोसेस है बाय द जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। अब ये माइक्रोस्पोर का जर्मिनेशन मीन्स क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन होने के बाद क्या निकलेगा? पॉलन ट्यूब निकलेगा। तो ये जर्मिनेट होगा, तो मेल गेमेटोफाइट इज फॉर्म्ड इन विच, और यह मेल गेमेटोफाइट होगा। क्या होगा? जब यह पॉलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर जर्मिनेट हो जाएगा तो इसको कहते हैं मेल गेमेटोफाइट इज फॉर्म्ड इन विच मेल गेमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। इससे क्या होगा? मेल गेमेटोफाइट्स के फॉर्मेशन से क्या प्रोड्यूस होता है? मेल गेमेट्स का प्रोडक्शन होता है या प्रोड्यूस करते हैं मेल गेमेट्स। अब गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसको कहते हैं? गाइनोसियम को कहते हैं। ठीक है, गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनी एंजियोस्पर्मिक प्लांट ऑफ द प्लांट। तो ये आप देख सकते हो कि किसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं? गाइनोसियम कहा जाता है। और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड इट्स ओवरी ओव्यूल्स आर फॉर्म्ड। गाइनोसियम में क्या गाइनोसियम किससे बने होता है? ओवरी एंड ओव्यूल्स से। आप देख सकते हो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होता है। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो ये जो ओव्यूल्स होते हैं, ये ओव्यूल्स से सीड का फॉर्मेशन होता है, ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। मेल और मेगास्पोर जो ओव्यूल्स आर फाउंड, मेगास्पोर आर फाउंड बाय मियासिस इन द ओव्यूल्स एंड मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गेमेटोफाइट। कह रहा है कि जो मेगास्पोर है, मेगास्पोर एक माइक्रोस्पोर, दो होते हैं। माइक्रोस्पोर क्या है? पॉलन ग्रेन्स है, और मेगास्पोर क्या है? ओव्यूल्स है। तो ओव्यूल का जो फॉर्मेशन हो रहा है यह किसके दौरान हो रहा है? मियासिस इन द ओव्यूल। ओव्यूल का जब मियासिस डिवीजन होता है तो इससे क्या डेवलपमेंट होता है? फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। किसका डेवलपमेंट होता है? फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। जो ओव्यूल का ओव्यूल्स मेगास्पोर ओव्यूल का मियासिस डिवीजन होता है तो उससे क्या डेवलपमेंट होता है? फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो जाता है। मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट और द हैप्लॉइड फेज। जैसा आप जानते हो कि मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट क्या होता है? हैप्लॉइड नेचर होता है। क्योंकि ये मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स क्या होते हैं? सिंगल ही न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो इस सिंगल न्यूक्लिएटेड होने के कारण क्या होता है? हैप्लॉइड फेज कहा जाता है। मेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट इज द फॉर्म ऑफ हैप्लॉइड फेज। तो हैप्लॉइड फेज के रूप में फॉर्मेशन करता है। विच आर शॉर्ट लिव्ड। क्या होता है? यह कम ही समय तक जीवित रहता है, शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, आप देखोगे बहुत लंबे समय तक फ्लावर का पार्ट्स नहीं रहता है। कुछ दिन के बाद जब पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है तो क्या होता है? सूख जाता है। फीमेल गेमेटोफाइट और मेल गेमेटोफाइट क्या होते हैं? धीरे धीरे वह चेंज हो जाते हैं। तो ये कम ही समय तक आपको देखने को मिलता है। इसीलिए कह रहा है कि जो हैप्लॉइड फेज होता है वह क्या होता है? गेमेटोफिटिक फेज क्या होता है? वह बिल्कुल ही चाहे फीमेल गेमेटोफाइट हो चाहे मेल गेमेटोफाइट हो। तो फीमेल गेमेटोफाइट और मेल गेमेटोफाइट क्या होता है? कम ही समय तक लाइव करता है, दिखाई पड़ता है हम सभी लोगों को। तो फ्लावर में आप देखोगे कि कुछ समय तक फ्लावरिंग होगा, उसके वो पॉलन ग्रेन्स है उससे स्टिग्मा पर आएगा, फिर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियस ओवरी के अंदर जाएगा, ओव्यूल के साथ फ्यूज करेगा, तो ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होगा, ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन होगा।
तो ये सब कंप्लीट होने जैसे फ्रूट का फॉर्मेशन हो गया, सारे पार्ट्स क्या होंगे, धीरे धीरे वह चेंज हो जाएंगे। इट मीन्स उसके जो कैलिक्स करोला है वह सूख जाएगा, और पॉलन ग्रेन्स कुछ जो फर्टिलाइजेशन में यूज में आएगा वो आएगा, और कुछ इधर उधर स्प्रेड आउट हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो सारी चीज़ें जो चीज़ है वह कम ही समय तक देखने को मिलता है। मेल गेमेटोफाइट एंड फीमेल गेमेटोफाइट। इस तरह से शॉर्ट लाइव्ड होता है। एंड इनकॉन्स्पिशियस इज कंपेरिजन टू स्पोरोफाइट फेज। स्पोरोफाइट फेज के कंपेयर में गेमेटोफाइट फेज कम ड्यूरेशन का होता है। गेमेटोफाइट फेज रिमेन्स फुल्ली डिपेंडेंट फॉर द न्यूट्रिशन इट्स ऑन द स्पोरोफाइट। कह रहा है कि जो गेमेटोफाइटिक फेज होते हैं वह पूरी तरह से किस पर डिपेंड होते हैं, स्पोरोफाइट के ऊपर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होते हैं। समझ रहा है, स्पोरोफाइट के लिए न्यूट्रिशन पर डिपेंड होते हैं। एग सेल विच इज द फीमेल गेमेट इज फॉर्म इन द एम्ब्रियो सैक। एक सेल क्या करता है, एक सेल जैसे आप जानते हो एक सेल प्रेजेंट होते हैं ओवरी के अंदर। एक सेल विच इज फीमेल गेमेट्स क्या होता है, फीमेल गेमेट होता है। इस फॉर्म किसका फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है। एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कौन करता है, एग सेल। एग सेल इज फॉर्म ऑफ द एम्ब्रियो सैक। जाइगोट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स। मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स के आपस में फ्यूजन, आपस में एक साथ फ्यूज होकर के किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का। तो द मेल गेमेट्स इज फीमेल गेमेट्स इज फर्टिलाइज्ड to each other that is form of the zygotes। तो जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, और इस जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद जो यह कंडीशन होगा कि आप फीमेल गेमेट्स इज फर्टिलाइज टू द स्पोरोफाइट। फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गेमेट्स विच इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक फेज। जो जाइगोट है वह क्या है, स्पोरोफिटिक फेज का फर्स्ट सेल कहा जाता है। स्पोरोफिटिक फेज का फर्स्ट सेल इज द क्या होता है, जाइगोट होता है। और जिसे जाइगोट क्या किस नेचर में होता है, डायप्लॉइड नेचर में होता है। तो द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, डायप्लॉइड स्पोरोफाइट क्या होता है, एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल डायप्लॉइड स्पोरोफाइट होता है, और हैप्लॉइड क्या होता है, गेमेटोफाइट होता है। तो इस कंडीशन, यह आप पॉइंट ध्यान से याद रखिएगा कि एंजियोस्पर्म का स्पोरोफिटिक फेज डायप्लॉइड होता है, और गेमेटोफिटिक फेज क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, और जो कि एक दूसरे के अल्टरनेट में कंटिन्यूसली या चलते रहते हैं। ईच alternate which is each other and a sequence which is called the alternation of generation। जब ये एक सीक्वेंस में अल्टरनेट एक करके चलते रहते हैं, जब स्पोरोफिटिक हुआ, फिर गेमेटोफिटिक फेज आया, फिर गेमेटोफिटिक फेज के बाद स्पोरोफिटिक फेज आया, तो यह अल्टरनेट जब कंटिन्यूसली सीक्वेंस में चलते रहते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो चैप्टर कंप्लीट हुआ, और इस चैप्टर में सभी जो आपके सीड का फॉर्मेशन, डेवलपमेंट ऑफ सीड और डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स, ओव्यूल स्ट्रक्चर्स, तो इन जितनी भी ये डायग्रामेटिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एंजियोस्पर्म में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, सारे जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इन सब को आप अच्छे से लिख लीजिए और याद करिए। जैसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं आपके कोर्स में, सिलेबस में, तो ये आपके इस चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं, इस सब के बारे में आप अच्छे से याद रखिए। और MCQ क्वेश्चंस में, MCQ क्वेश्चन सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए MCQ क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, अच्छे से डायग्राम बनाइए, डायग्राम पर प्रैक्टिस कीजिए, और क्वेश्चन आंसर आप लिख करके
तैयार किए कीजिए, क्योंकि आप इस समय देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमण तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। सर आलस बहुत पड़ रहा है। संक्रमण तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। आप